पिछली क्लास में हम लोग कक्षा 10 के लिए क्लास 10 के लिए लेसन 9 जो लेसन 9 है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग था अनुप्रयोग था, उसी पाठ को लोग पढ़ रहे थे। तो तीसरा सवाल है कि ए कंस्ट्रक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक ठेकेदार है, वह 2 सरकौना क्या करता है, एक पार्क में लगाना चाहता है for the children below the age of 5 years। एक जो स्लाइड सरकने वाला लगाएगा वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाएगा। She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। यह ऐसे लगाना चाहता है कि जो एक 5 साल से कम के लिए है उसका वो जो स्लाइडर है उसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। देखिए कह रहा है कि वह कह रहा है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है उस स्लाइडर का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और वह इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री और वह 30 अंश पे झुका हुआ है। कितने अंश पे झुका हुआ है, 30 अंश पे, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जमीन से वो 30 अंश पे स्लाइडर है जिसपे 5 साल से कम उम्र के बच्चे सरकेंगे, ऐसे वह 30 अंश पे झुका हुआ है। Whereas the elder children, she wants to have a steep slides at the height of 3 मीटर। और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए वो कितना मीटर का हाइट पे बनाना चाह रही है, 3 मीटर की हाइट पे बनाना चाह रही है। और वह जमीन से एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जमीन से वह कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। इसको सीधा कर लेते हैं। यह एक स्लाइडर है, सरकने वाला है, इसमें 5 साल से बड़े बच्चे सरकेंगे, इसमें 5 साल से छोटे बच्चे सरकेंगे। यह स्लाइडर की जो ऊंचाई 1.5 मीटर है, इस स्लाइडर की ऊंचाई 3 मीटर है। यह जो स्लाइडर है वो 30 अंश का कोण बना रहा है जमीन के साथ, और यह जो स्लाइडर है वो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। कह रहा है जो स्लाइड है इसकी लंबाई बताइए। तो ये मान लेते हैं ये है, ये बी है या सी है, ये डी ई और ये बिंदु क्या है, एफ। कह रहा है कि स्लाइड की लंबाई बताइए। तो इसका मान ले रहे हैं कि यह x मीटर लंबा होगा और यह y मीटर लंबा यह स्लाइडर है जिसपे बच्चे क्या करेंगे, सरकेंगे। इसको लगाते हैं। यह इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब, और ये कोण ये 90 अंश है, 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। तो अब देखिए ये लंब है और कर्ण में, तो लंब यल ए यल अपान के ए, साइन का लंब बटा कर्ण, साइन का ही फंक्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण x। साइन 30 का मान 0.01 बटा 2 बराबर 1.5/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x का गुणा 1 में x से कम x बराबर 1.5 का गुणा 2 में
1.5 दूनी 3 मीटर। यह जो 5 साल से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना लगेगा? ये जो स्लाइडर की लंबाई है कितना होगा? 3 मीटर। कितना रहा है x का मान? 3 मीटर। और ये 5 साल से बड़े बच्चों के लिए देख लेते हैं। तो यह है लंब, इस कोण के लिए लंब होगा, इस कोण के लिए आधार होगा, इस कोण के लिए कोण होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 60 बराबर साइन बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण का मान y। साइन 60 का मान परिधि में 3/2, 0.0 1/2 1/2 परिधि में 2 परिधि में 3/2 1। तो हो जाएगा परिधि में 3/2 बराबर 3/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। इसका हो जाएगा y के गुना करने में 3 में, तो y करने में 3 बराबर 3 दूना 6 या y बराबर 6 बटा करने में 3, 6 बटा करने में 3 परिमीकरण कर देंगे। करने में 3 का गुणा ऊपर और नीचे तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6 करने में 3 बटा करने में 3 का गुणा 3 होगा तो 3 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 करने में 3। तो यह जो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके जो स्लाइड है जिसमें वो सरकेंगे उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 करने में 3 मीटर। कितना हो जाएगा? 2 करने में 3 मीटर। अगला है अगला सवाल है चौथा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ a top of the tower from a point on the ground which is 30 degree away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए भाई, ये सवाल है कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी मीडियम में, हिंदी मीडियम में या सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot। कह रहा है यहाँ पे एक टावर है, 30 मीटर दूर एक बिंदु है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका उन्नयन कोण, ऐसे जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण कितना अंश का हो रहा है? 30 अंश का। और यहाँ टावर है, ये क्या है? टावर क्या है भाई? यह टावर है, यहाँ पे और पॉइंट है जहां से इस टावर के टॉप को क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है कि कितने से कोण बन रहा है? 30 डिग्री का 30 अंश का कोण बन रहा है। और कह रहा है कि टावर का जो फुट है, पाद पैर, यहां से लेकर यह बिंदु की दूरी है 30 मीटर। कितना मीटर है? 30 मीटर। कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर, इसकी ऊंचाई बताना है। इसकी ऊंचाई मान लेना है h मीटर। कितना है? h मीटर। अब देखिए यह इस कोण के लिए यह लंब होगा, इस कोण के लिए आधार होगा, इस कोण के लिए यह 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कोण होती है। तो यह लंब और आधार में संबंध क्या है? तो हम जानते हैं tan बराबर लंब बटा l a साइन बराबर लंब बटा कोण, cos बराबर आधार बटा कोण, tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार 30। tan 30 का मान क्या है? tan 30 का मान 1 बटा करने में 3। tan 30 का मान है 1 बटा करने में 3, 1 बटा करने में 3 बराबर h बटा 30। अब ये तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 30 से कम 30 बराबर h का गुणा करने में 3 होगा तो h करने में 3, या ये करने में 3 में h में गुणा का संबंध दे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 30 बटा करने में 3। नीचे करने में 3 दे रहा है तो हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे
तो हो जाएगा h बराबर 30 कर्ण 3 बटा कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 होगा तो 3 दहिया 30, तो हो जाएगा h बराबर हो जाएगा हो जाएगा 10 कर्ण 3 मीटर। तो इस टावर की ऊंचाई क्या है? 10 कर्ण 3 मीटर। सवाल नंबर 5वां कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए भाई कह रहा है कि एक पतंग है, एक जो पतंग है, एक पतंग है, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो रही है? उड़ रही है। अब क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि इस पतंग से, ये जो पतंग उड़ रही है, इसका जो धागा है यह जमीन से बहुत जोर से बांधा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यह 60 अंश पे क्या किया गया? इस धागे को बांधा गया है 60 अंश पे। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यह जो धागा है, रस्सी है, इसी की हमको क्या करनी है? लंबाई बतानी है। ये जो धागा है इसी की लंबाई बतानी है। Assuming that there is no slack in string, और ये मान के चलिए कि यह कहीं भी ढीला नहीं है, एकदम सीधा है ये। तो अब देखिए यह है इस कोण के लिए, ये क्या है? लंब। ये सामने है, ये 90 डिग्री का है, तो इस सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? कर्ण। और ये क्या है? आधार। तो अब देखिए ये लंब में और कर्ण में किसका संबंध मिलता है? L A L by K K A, लंब बटा कर्ण, यही मिलेगा साइन। किसका मिला है? साइन का ही। तो हम जानते हैं साइन 60 बराबर साइन 60 लंब बटा कर्ण। कर्ण को मान लेते हैं कि यह है पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यह पॉइंट सी, AC। ये धागे की लंबाई क्या है? AC। साइन 60 का मान कितना है? कर्ण में 3 बटा 2। साइन 60 का मान कर्ण में 3 बटा 2 बराबर 60 बटा AC। तिरछा तिरछी या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा होगा। तो देखिए भाई AC का गुणा कर्ण में 3 में हुआ, तो AC कर्ण में 3 बराबर 60 का गुणा 2 में हुआ, तो कितना हो जाएगा? 120। अब AC में और कर्ण में 3 में गुणा का संबंध है, कर्ण में 3 जाएगा उधर तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा AC बराबर 120 बटा कर्ण में 3। कर्ण में 3 का ये जो कर्ण है उसका क्या करना है? परिमीकरण कर देना है, तो हो जाएगा 60 कर्ण में 3 बटा 3। कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 3 6 20। तो AC ये धागे की लंबाई कितनी आ गई? 20 कर्ण में 3 मीटर। ये कितना हो गया? 20 कर्ण में 3 मीटर। ये लंबा धागा क्या किया गया है? इस पतंग को बांधा गया है। एक 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 120 है तो हो जाएगा 3 चौको 12। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा बराबर 120 कर्ण में 3 बटा 3 चौको 12 40। AC बराबर क्या हो गया? 40 कर्ण में 3 मीटर। कितना आ रहा है? 40 कर्ण में 3 मीटर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6ठा सवाल है कि a 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building.
The angle of elevation from his eyes to the point of the building increases from 60 to 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. कह रहा है कि ये 1.5 मीटर टाल हुआ है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लड़का है। यह कह रहा है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग के सामने क्या हुआ है, यह लड़का खड़ा हुआ है। ये लड़का है कितना बड़ा है, ये लड़का कितना बड़ा है 1.5 मीटर, और ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है 30 मीटर। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अभी यह देख रहा है इस चोटी को, इस बिल्डिंग के जो टॉप है, सबसे ऊपरा वाला सिरा इसको देख रहा है, तो यह कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का। अब कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, और ये जैसे जैसे बिल्डिंग की ओर आता है, अब ये कोण कहां से 30 से कहां तक पहुंच गया 60 पे। अब ये लड़का यहाँ आ गया, अब यहाँ से देख रहा है तो इस बिल्डिंग का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 अंश। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वह दूरी बताइए। यही दूरी क्या करना है हमको बताना है कि जो 30 पर था 60 किया गया है, ये कितना दूर चला है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी। तो अब देखिए एक तो 30 मीटर लंबा ये बिल्डिंग है, और ये जो लड़का है वो 1.5 मीटर है। तो अब ये इसका जो बेस हो गया ये 1.5 मीटर कम हो जाएगा, 30.00 1.5, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा 2। अब ये बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी हो गई है 28.5। ए से बी की दूरी क्या हुई 28.5। अब लड़का यहाँ से देख रहा है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए यह है कोण, इस कोण के लिए लंब है, और ये क्या है टोटल आधार। तो tan 30 बराबर लंब का मान कितना गया 28.5, आधार BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब देखिए 33 का मान 1/3 में 3 बराबर 28.5 बटा BC प्लस CD, या तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा इन दोनों की इस बी से 60 अंश से लेकर बी की दूरी y है, और 60 अंश से और इस मीनार से लेकर जहाँ बच्चा खड़ा है उसकी दूरी मान लेते हैं टोटल क्या है x है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या मान लेते हैं x। तो हो जाएगा टोटल x लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा x। अब देखिए x का गुणा 1 में हो जाएगा x बराबर 28.5 कड़ी में 3 मीटर। ये पूरी दूरी कितनी आ गई 28.5 कड़ी में 3। अब देखिए अब त्रिभुज इसमें देखते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए ये दूरी कितना है y। तो यहाँ देखिए tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y। तो अब tan 60 का मान करने में 3 बराबर 28.5 बटा y, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा करने में 3y = 28.5 या y = हो जाएगा 28.5 बटा कड़ी में 3, परिमेयीकरण कर देंगे तो हो जाएगा ये y बराबर 28.5 कड़ी में 3 बटा 3, ये हो जाएगा 3 से
8 10 5 15 3 से कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा, ये क्या है 3 7 3 3 9 24 3 9 27 1 5 3 बचे 15 9.5 करने में 3, ये हो जाएगा 9.5 करने में 3। अब कह रहा है देखिए जब ये लड़का शुरू में जहां से 30 अंश का कोण बना रहा था, यहां से और ये मीनार की दूरी कितनी आ गई है 28.5, और जब ये 60 अंश का कोण बनाने लगा है तब वहां से मीनार की दूरी कितनी आ गई है 9.5। सवाल में कह रहा है कि कितनी दूरी चला है कि यह 30 से 60 अंश तक पहुंच गया है। तो ये क्या है, यह है BD का मान आया है 28.5 करने में 3, BC का मान आया है 9.5 करने में 3, तो CD का मान निकल जाएगा, CD बराबर हो जाएगा 28.5 करने में 3 माइनस 9.5 करने में 3, करने में 3 कॉमन आ गया, यहाँ 5 में से 5 गया 0, 8 में से 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचेगा 1, तो हो जाएगा ये 19 करने में 3 मीटर। कितना दूर चला है 19 करने में 3 मीटर, 19 करने में 3 मीटर चला है। तो ये 60 से कहाँ 30 से कहाँ गया 60 पे। अगला है सवाल नंबर 7वां सवाल है, कह रहा है from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter building are 45 डिग्री and 60 डिग्री। देखिए भाई बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 7वां from a point on the ground, जमीन पे ग्राउंड पे पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, और कह रहा है कि वह उसके ऊपर एक टावर लगा है जिसका टॉप एंड angle of the angle of elevation at the bottom and the top of bottom में कितना है 45 डिग्री और टॉप में कितना है 60 डिग्री। इसके ऊपर एक टावर लगा है। अब देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यह एक बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये बिल्डिंग, ए भी एक क्या है बिल्डिंग, BC क्या है, इसके ऊपर एक टावर लगा है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर 45, बॉटम कितना है 45 डिग्री, और इस टावर का जो टॉप का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये इसका टावर का ऊंचाई बताना है, तो इसकी ऊंचाई क्या मान लेना है h, ये A B C ये D है। अब देखिए त्रिभुज A B D में त्रिभुज A B D में इस त्रिभुज में देखिए कोण D बराबर 45 अंश, तो ये कोण है ये 20 है, इस कोण के लिए लंब है ये लंब है और ये क्या है आधार है, तो tan 45 बराबर लंब का मान दिया है 20 लंब बटा आधार AD, tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटा AD, 1 बटा 1 कर लेंगे AD बराबर आ गया 20 मीटर। जितना ऊंचा ये है मीनार घर है उतना ही दूरी पे क्या है वो बिंदु है, ये भी कितना आ गया 20 मीटर। अब देखिए अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज क्या है त्रिभुज
त्रिभुज सी डी ए, ये बड़ा वाला त्रिभुज सी डी और ए, सी डी ए, कोण डी बराबर कितना है 60 अंश। तो हो जाएगा tan 60 बराबर, tan क्यों लग रहा है क्योंकि यह पूरा क्या है, इस सामने वाले भुजा इस कोण के लिए लंब है और यह आधार है। तो tan 60 बराबर लंब, लंब क्या मान है 20 प्लस ये दूरी 20 प्लस h, ये टावर है इसको चाहिए h है बटा आधार, आधार मान कितना है 20। tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h बटा 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर ये 20 से कम 20 प्लस h से कम h, अभी 20 का प्लस में जाएगा तो माइनस में 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर h, या h बराबर दोनों में से 20 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या कड़ी में 3 माइनस 1। तो इस टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ऊंचाई में तो क्या है ये 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। सवाल नंबर 8वां है, सवाल नंबर 8वां है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, एक स्टैचू है वो 1.6 मीटर लंबा है, एक मूर्ति है 1.6 मीटर, कर रहा है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यह एक स्टैचू है और यह एक पेडेस्टल पे क्या हुआ है खड़ा हुआ है, और कहा जा रहा है कि एक बिंदु है, एक पॉइंट है, यहां से फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इस स्टैचू का जो देख रहे हैं ये कितना डिग्री पे देख रहे हैं, एलिवेशन उन्नयन कोण ये 60 अंश का है, और फ्रॉम द सेम पॉइंट इसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और ये जो पेडेस्टल है इसका टॉप जो है ये कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का, 45 डिग्री, कितने का 45 का। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई h मान ले रहे हैं, तो ये है a, यह है b, यह है c, यह है d। अब एक बड़े वाले त्रिभुज में देख ले, छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज b c d में कोण d बराबर हो जाएगा 45 अंश, तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर h अपान सी डी। tan 45 का मान 1 बराबर h अपान सी डी, या सी डी बराबर h। अगर यह पेडेस्टल भी h है तो इस बिंदु पेडेस्टल के पाद बिंदु से और ये बिंदु की दूरी क्या, ये भी क्या है h मीटर। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, और बड़ा वाला त्रिभुज क्या है त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में तो कितना हो जाएगा tan 60 बराबर लंब 1.6 प्लस h, ये पूरी दूरी ये है 1.6 और ये है h, वो 1.6 प्लस h बटा लंब बटा आधार, आधार मान भी कितना है h, tan 60 मान होता है कड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस h डिवाइड बाई h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h का गुणा कड़ी में 3 होगा तो h कड़ी में 3 बराबर 1 का गुणा 1.6 है तो 1.6 प्लस h का गुणा 1 हो तो h ही हो जाएगा। अब h वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो हो जाएगा h कड़ी में 3 माइनस h बराबर 1.6, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, या h बराबर 1.6 बटा कड़ी में 3 माइनस 1। अब यहाँ परिमीकरण कर दे रहे हैं, इसका परिमीकरण कर देंगे तो हो जाएगा
कड़ी में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई कड़ी में 3 प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1.6 कोष्टक में कड़ी में 3 प्लस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 3 से क्या 2 तो हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटा 2 अभी कट जाएगा 2 से 2 8 है 16.8 तो इसकी ये कितने दूर पे स्थित है 0.8 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर 0.8 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर और ये इस पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.8 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर।